सबसे पहले देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है बेटा, तो इसके दो मेथड है। ठीक है, हमारे पास इसके कितने मेथड है बेटा? दो मेथड। ठीक है, एक होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? वेक्टर प्रोडक्ट। तो यानी कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो टाइप से होता है। ठीक है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे हमने दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो बीच में डॉट का साइन लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बीच में डॉट का साइन यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो देन ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी बेटा, वो किसके इक्वल होगी? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के। अब आप देखो ये पूरी वैल्यू कैसी है? स्केलर है कि नहीं है? मॉड ए मैग्नीट्यूड है, मॉड बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा ये भी एक स्केलर नंबर है। तो पूरी वैल्यू एक स्केलर में के फॉर्म में मिल रही है हमें। ठीक है ना? तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर बेटा? तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, अगर हमें डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट करना हो तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मान लीजिए डायरेक्ट एंगल ही हमें फाइंड आउट करना है, वो कहते ए और बी वेक्टर गिवन है और कह रहा है कि एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, cos थीटा फाइंड आउट करो, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है बेटा, देन उस केस में क्या होगा बेटा? ए और बी आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी विल बी जीरो, ए डॉट बी विल बी जीरो, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रूल है कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है? 90, और cos 90 जीरो होता है बेटा, है ना? परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना होगा? 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरीके से आपने देखा है कि आई जे के, ठीक है, आई जे के क्या होते हैं? ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। आई जे के ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं परपेंडिकुलर? क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना। ये तो आपको मालूम ही है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये सब आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो आई जे, जे के और के आई ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे बेटा, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, यानी आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई विल बी जीरो। ठीक है, जबकि अगर सेम वेक्टर लें हम लोग, सेम जैसे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ठीक है,
तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा 1, यानी कि सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा 1, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे, आई जे ले या जे के ले, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। दो वेक्टर्स गिवन है बेटा, ए वेक्टर गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, इसी तरह से बी वेक्टर गिवन है बेटा हमें b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिख लो बेटा a1i प्लस a2j प्लस a3k, और डॉट में b की वैल्यू लिख लो बेटा, b की वैल्यू क्या है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे i का i में, ठीक है, i का i में क्या होता है, i डॉट i 1 होता है ना, तो a1 इंटू बी वन और i डॉट i, आया समझ में, i का i में डॉट प्रोडक्ट किया i डॉट i और a1 इंटू बी वन। अब i का j में नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि i डॉट j 0 होता है, अभी बताया ना हमने i डॉट j 0, तो i का j में नहीं करेंगे क्योंकि i डॉट j 0 होगा, i डॉट k भी 0 होगा बेटा, क्योंकि i का k में करेंगे ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ना तो i का डॉट प्रोडक्ट j में करना है और ना ही i का डॉट प्रोडक्ट k में करना है, केवल i का डॉट प्रोडक्ट i में करना था। अब ऐसे ही j का डॉट प्रोडक्ट केवल j में करेंगे बेटा, j का i में करेंगे तो 0 हो जाएगा और j का k में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो j का डॉट प्रोडक्ट किस में करेंगे, केवल j में, तो कितना होगा a2 b2 एंड j डॉट j। आया समझ में। इसी तरह से k का डॉट प्रोडक्ट किस में करेंगे बेटा, केवल k में, क्योंकि k का i में करेंगे 0 हो जाएगा, k का j में करेंगे 0 हो जाएगा, तो k का डॉट प्रोडक्ट k में करेंगे तो a3 b3 एंड k डॉट k। क्लियर बेटा। तो यानी कि i डॉट आई 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया और k डॉट k 1 हो गया। ठीक है, ये तो हमें मालूम ही है। तो ये बचा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आया समझ बेटा। तो ये इस तरह से हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी i का i में करना है, फिर j का j में करना है और k का k में प्रोडक्ट करना है बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई a डॉट b की। इसी तरह से बेटा अब मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर्स सेम है या पैरेलल है, इफ a एंड b आर पैरेलल, a एंड b आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होगा बेटा, पैरेलल के केस में उन दोनों का जो एंगल है वो 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड a मॉड b। अब अगर यहीं पर अगर ये दोनों वेक्टर सेम होते तो ऐसे लिखते a डॉट ए क्या हो जाता, फिर मॉड a का स्क्वायर हो जाता कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ दोनों जगह ए आता, तो ए मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाता, मॉड ए का स्क्वायर। तो अगर दोनों वेक्टर सेम है, ए डॉट ए लिखा है कहीं पे, तो हम उसे लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर बेटा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा। इसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, यानी चाहे हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इसमें ही देख लीजिए, अगर इसको पहले लिख देते इसको बाद में, तो क्या फर्क पड़ता बेटा, बी वन ए वन प्लस बी टू ए टू प्लस बी थ्री ए थ्री आ जाता, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं इसमें, यानी कि वैल्यू तो सेम ही रहती। तो यानी डॉट प्रोडक्ट में यदि ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 10.3। तो एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है √3 और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 2। तो मॉड ए इज इक्वल टू √3 एंड मॉड बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एंगल निकालना है हमें, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी थीटा फाइंड आउट करना है। और ए डॉट बी गिवन है √6, ए डॉट बी कितना गिवन है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू √6।
तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी ना। अगर एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है बेटा, √6 अपॉन में मॉड ए कितना है, √3 और मॉड बी कितना है बेटा, मॉड बी की वैल्यू 2 है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर √3 से √6 को कैंसिल करो, √2 बार कैंसिल होगा बेटा, √2 आ गया, और √2 से 2 कैंसिल करो बेटा तो ये भी √2 बार कैंसिल होगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। और 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो ये हम जानते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 45। नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर 45। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स गिवन है बेटा, ए इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k एंड सेकेंड वेक्टर गिवन है b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के। यहाँ पर भी हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा बेटा एंगल का, cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो सबसे पहले आप मॉड ए और मॉड बी निकाल लो। तो मॉड ए कितना होगा बेटा, अंडर रूट में, मॉड कैसे निकालेंगे, देखो आई का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 3 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो सबको ऐड कर दो तो ये अंडर रूट में 14 आ गया। ठीक है। इसी तरह से मॉड बी निकालो बेटा। मॉड बी कितना होगा, अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट 3 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, ये भी वही आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो वैल्यू आ गई अंडर रूट 14, सेम ही है। इसके बाद निकालो ए डॉट बी। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कराओ बेटा। तो ए की वैल्यू कितनी है, आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है। और डॉट बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो अभी मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, आई का आई में होता है, तो आई डॉट आई 1, 1 का 3 में 3। ठीक है। फिर जे का जे में, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, जे डॉट जे 1। के का के में करेंगे, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, और के डॉट के 1। ठीक है। और ये कितना आ गया बेटा, टोटल 10 आ गया। ठीक है। तो नाउ फॉर्मूला अप्लाई करो, cos थीटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू 10 है, और मॉड ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 14, और मॉड बी की वैल्यू भी कितनी है, अंडर रूट 14। तो cos थीटा 10 अपॉन 14 हो गया, रूट हटा जाएंगे, √14 का मल्टीप्लाई जब √14 में होगा, रूट हट जाएगा, तो 10/14 आ गया। और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, 5/7। तो फाइनली थीटा कितना आ गया बेटा, cos इनवर्स 5/7। आया समझ में, ये इसका आंसर हो गया बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है बेटा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I minus j to on the vector I plus j। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेटा प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ऑन वेक्टर B। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब भी प्रोजेक्शन की बात आती है कि ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए का बी पर अगर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है आपको, ठीक है ना, कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन किस पर पूछा जा रहा है, बी पर पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है। अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। चलिए इस फॉर्मूले की यूज से यहाँ पर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालते हैं।
तो देखिए ए डॉट बी कितना है बेटा, पहले ए डॉट बी, तो ये देखो ए की वैल्यू है आई माइनस जे और बी की वैल्यू है यहाँ पर डॉट आई प्लस जे। अब जब डॉट प्रोडक्ट कराओ कितना आ रहा है, आई का आई में 1 आ जाएगा, आई डॉट आई 1, और फिर जे का जे में कराएंगे तो -1 आ जाएगा, जे डॉट जे 1, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 कैंसिल, 0। तो फाइनली प्रोजेक्शन क्या आ गया बेटा, 0 आ गया ना, क्योंकि अब मॉड बी निकालने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी 0 आ गया, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 0, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है। ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, सेम यहाँ पर वेक्टर ए गिवन है बेटा, आई प्लस 3j प्लस 7k, ये गिवन है, और बी गिवन है यहाँ पर, बी गिवन है 7i माइनस जे प्लस 8k, ये बी गिवन है, और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है। यही फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो पहले ए डॉट बी निकाल लेना और फिर मॉड बी निकाल लेना, ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो प्रोजेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। 3 वेक्टर्स गिवन है बेटा, देखो कौन कौन से हैं, वेक्टर ए 1/7, 2i प्लस 3j एंड प्लस 6k, ठीक है। नेक्स्ट बी वेक्टर गिवन है बेटा 1/7, 3i माइनस 6j एंड प्लस 2k, और सी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर 1/7, 6i प्लस 2j माइनस 3k, ये वेक्टर्स गिवन है बेटा ए बी सी। अब ये फाइंड करना है कि सबसे पहले ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं बेटा, जिनका मॉडुलस 1 हो। तो अगर हम जैसे इसका मॉडुलस निकालें, जैसे वेक्टर ए का मॉडुलस निकालें, कितना आएगा, 1/7 तो बाहर रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंडर रूट में, अंडर रूट में देखो आई का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 6, 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो 1/7 ऐसा ही, ये देखो रूट में कितना आ रहा है, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36, सबको ऐड करके कितना आ रहा है बेटा, ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 49 आ जाएगा, और रूट 49 मतलब 7 है ना, और 7 से 7 कैंसिल, 1, तो मॉड ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है बेटा। तो ऐसे ही आप बी और सी के लिए भी निकालेंगे तो उसकी का मॉडुलस भी 1 आएगा, तो इसका मतलब बी और सी भी यूनिट वेक्टर है। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी शो करना है बेटा कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो बेटा, आई डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, ए का बी में डॉट प्रोडक्ट करो तो 1/7 ए की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k, और डॉट बी की वैल्यू 1/7, 3i माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कराओ, 1/7 का 1/7 में 1/49, आई का आई में करो 2 3 जा 6, जे का जे में करो 3 6 जा 18 माइनस 18, के का के में करो 6 2 जा 12। देखो 12 और 6 को ऐड करोगे कितना आ रहा है, 12 और 6 18 हो रहा है बेटा, और माइनस के 18 है, 12 और 6 18 और माइनस 18, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है। ए डॉट बी 0 आया, तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0। इसका मतलब क्या है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिखाना है कि तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब जैसे कि अभी आपने ए डॉट बी निकाला और ए डॉट बी 0 आया, वैसे ही अब आप निकालेंगे बी डॉट सी, ठीक है, और बी डॉट सी भी कितना आएगा, 0 आएगा। फिर निकालोगे ए डॉट सी, और ए डॉट सी भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो मतलब ए डॉट बी तो 0 आ ही गया, अब आपको बी डॉट सी निकालना है, बी डॉट सी भी 0 आएगा, और फिर सी डॉट ए निकालना है, और सी डॉट ये भी 0 आएगा। तीनों वैल्यू 0 आएंगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं बेटा, क्लियर। तो पहले हमें यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है, यानी मॉडुलस निकालना है, तो सबका मॉडुलस 1 आना चाहिए, और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बी डॉट सी और सी डॉट ए, और वो कितना आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसमें गिवन है फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। मॉड ए फाइंड करना है बेटा और मॉड बी फाइंड करना है हमें। और यहाँ पर आपको गिवन है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड गिवन है आपको मॉड ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये दोनों गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी को मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। कैसे, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कैसे करोगे, तो ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी यही करोगे ना। और ए डॉट ए मैंने अभी बताया था आपको रूल कि ए डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर होता है। ए डॉट ए का मतलब क्या होता है बेटा, मॉड ए का स्क्वायर। ये आपको रूल बताया था मैंने। ठीक है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको लिखेंगे ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए को लिखेंगे मॉड ए का स्क्वायर और बी डॉट बी को लिखेंगे मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे जैसा कि ये गिवन है रिलेशन मॉड ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी, मॉड ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी। अगर ये रिलेशन यहाँ पर पुट करते हैं मॉड ए की जगह, तो 8 मॉड बी का स्क्वायर यानी 64 मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ पे 8 रखा, 8 का स्क्वायर 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये माइनस करेंगे, 64 में से 1 माइनस हुआ 63 मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड बी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, दिस इज 8/63, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फाइनली अगर निकालें तो यहाँ पर तो मॉड मॉड बी कितना आ जाएगा बेटा, मॉड बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दो अंडर रूट में 8/63। तो 8 को लिख लो आप 4 2 जा 8 और 63 को लिख लो 9 7 जा 63। तो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट में 2 बचेगा। और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 और अंडर रूट में कितना बचा 7। तो ये मॉड बी की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। मॉड बी निकाल लिया, मॉड बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो मॉड ए कितना आ जाएगा बेटा 8 और मॉड बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 7। तो ये कितना आ गया बेटा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 रूट 2 और अपॉन में 3 रूट 7। ये इसका आंसर हो गया बेटा। मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकालनी थी तो ये मॉड ए की वैल्यू आ गई और ये मॉड बी की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी ऐसा ही है बेटा, इसमें निकालना है 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2a प्लस 7b। तो देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट कराओ, देखो 3a का 2a में कराओ तो 3 2 जा 6 a डॉट a। ऐसा में 3a का 2a में कराया 3 2 जा 6 a डॉट a। फिर 3a का कराओ 7b में 3 7 जा 21 और a डॉट b। ठीक है, फिर कराओ 5b का 2a में तो 5 2 जा 10 b डॉट a। और उसके बाद कराओ बेटा 5b का 7b में तो 5 7 जा 35 और b डॉट b। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान से देखो 6 ऐसा ही a डॉट a की वैल्यू मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 21 a डॉट b ऐसा ही। ठीक है, इसके बाद माइनस 10 b डॉट a को लिख दो a डॉट b। b डॉट a को क्या लिख दिया बेटा हमने b डॉट a डॉट b माइनस 35 मॉड b डॉट b को क्या लिख दिया मॉड b का स्क्वायर। ठीक है, b डॉट b को हमने लिख दिया मॉड b का स्क्वायर। अब ये देखो 21 a डॉट b में से 10 a डॉट b माइनस कर दो बेटा, तो कितना बचा ये 6 मॉड a का स्क्वायर और ये 21 में 10 माइनस हुआ 11 a डॉट b। ठीक है, और माइनस का 35 बी मॉड बी का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें कोई वैल्यू गिवन होती तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते, बट इसमें कुछ गिवन ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 डिग्री। तो देखो दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है यानी मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी और उनका एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री।
ठीक है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, उनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी कितना है 1/2। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इस फॉर्मूले में जब सबकी वैल्यू रख दोगे आप, तो आपको मॉड ए मॉड बी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू अभी आपको गिवन नहीं है ना, बस इतना गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए हमने मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी ले लिया। अब जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसको आपको करना है आगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में गिवन है मॉड एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें गिवन है आपको एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। तो देखिए जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक्स डॉट ए, तो उसे लिख देंगे एक्स डॉट एक्स को लिख देंगे मॉड एक्स का स्क्वायर, और ए डॉट ए होगा बेटा, तो ए डॉट ए को लिख देंगे मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब जैसे क्वेश्चन में आपको जो है मॉड ए यूनिट वेक्टर है, मतलब ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो सिंस ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर, देन कंडीशन क्या हो गई, मॉड ए की वैल्यू 1 होगी बेटा। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए की वैल्यू 1 होगी, तो 1 रख दो यहाँ पर। तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 1 उधर ले जाओ, तो मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 13। ठीक है, स्क्वायर हटा दो रूट आ जाएगा, तो ये आ गया √13। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √13। क्लियर बेटा।